N2O, NO2 और NO में हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। N2O जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, NO2 जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है और NO जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। N2O की हम बात कर लेते हैं। इसको लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस भी बोला जाता है। ये रंगहीन होती है, मीठी गंध जैसी होती है, कम एनेस्थीसिया में यूज होता है इनका। हाँ, ये एक ग्रीन हाउस गैस है और ये CO2 से भी 273 गुना ताकतवर होती है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, NO2 की। ये भूरी गैस होती है, ब्राउन होती है, लाल भूरी तीखी गंध वाली होती है, बहुत जहरीला होता है, फेफड़े खराब हो सकते हैं इससे। ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो वो भी रंगहीन होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड रंगहीन होती है, हवा में N2O बने, जहरीला हीमोग्लोबिन बांधे, ओजोन खराब करती है ये। नेचुरल सोर्स N2O जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो मिट्टी के बैक्टीरिया उर्वरक युद्ध से बनती है और खेती उर्वरक 60% नायलॉन फैक्ट्री में ये निकलता है। NH4 और NO2 मिलके N2O नाइट्रिफिकेशन बनाते हैं। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो बिजली चमकने से बनती है, गाड़ी, थर्मल पावर, हाई टेम्परेचर दहन, NO+O2 N2 NO2 हवा में। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बिजली ज्वालामुखी से बनती है, गाड़ी इंजन में पहले NO। पर्यावरण इम्पैक्ट की हम बात कर लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस CO2 मीथेन के बाद N2O होती है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है और ये ओजोन परत को नहीं खाती। स्मोग, फोटोकेमिकल से स्मोग होते हैं। N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो डेंटिस्ट एस्थेनिसिया में इस्तेमाल होता है। क्रीम प्रोपेलेंट, रॉकेट ऑक्सीडाइजर के रूप में होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड बनाता है, रॉकेट ईंधन में यूज होता है। दिल्ली स्मोग एसिड रेन में होता है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO जो होता है वो सिग्नलिंग मोलिक्यूलर, शरीर में ब्लड प्रेशर। N2O जो है वो हंसाने वाली गैस, मिट्टी, ग्रीन हाउस गैस। NO2 जो है वो गाड़ी, स्मोक, एसिड रेन में होती है, AQI में होती है। NO जो है वो 10 रंगहीन गैस। क्योटो में सिर्फ N2O, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना उसमें सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड है सिर्फ। क्योटो में सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड है। NO2 जो है वो एयर क्वालिटी में है, NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो सिर्फ AQI में है। N2O उर्वरक से 60% निकलता है, N2O उर्वरक से। लाफिंग गैस N2O होती है। ब्राउन गैस स्मोक AQI जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। क्योटो प्रोटोकॉल में सिर्फ N2O नाइट्रस ऑक्साइड थी, एसिड रेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है उनकी हम बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और दावोस सम्मेलन जनवरी में हुआ था। यह एक प्राइवेट NGO है। UN से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ओके, हम इसकी रिपोर्ट की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये 4 एरिया को कवर करता है, 4 जेंडर गैप एरिया को ये कवर करता है, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, ये 4 आते हैं। हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। ओके, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। हर साल जून में ये जारी की जाती है। भारत की 2024 में रैंक जो है वो 129 थी आउट ऑफ 146, तो 129 रैंक रही थी और स्कोर जो है वो था 0.641।
आइसलैंड जो है वो नंबर 1 पे आया था। भारत पॉलिटिक्स में 65 रैंक है भारत की। इकोनॉमी में 142वां स्थान है इसका। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स GCI। ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। बिजनेस कंपटीशन इसके 12 पिलर होते हैं। 2019 के बाद इसको बंद कर दिया गया था। 2019 में 68 रैंक आई थी। ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट जो है वो भी इसके द्वारा जारी की जाती है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI भी इसके द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक जो है वो भी इसके द्वारा जारी की जाती है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट भी इसके द्वारा जारी की जाती है। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स भी इसके द्वारा जारी की जाती है और ये 2 साल में एक बार जारी की जाती है। जापान इसमें नंबर 1 पे था 2024 में। ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर जो है वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। 2024 में ये नया आया था। ग्लोबल कोऑपरेटिव बैरोमीटर सबसे इम्पोर्टेंट जो है जेंडर गैप इंडेक्स है। इसके बाद में हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ये इसकी 6 इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 164 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। 1995 में GATT गट कन्वर्सेशन जो थी इसके बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट जो है वो इसके द्वारा दी जाती है। हर साल में एक बार ये जारी की जाती है। सितंबर में जारी की जाती है। ट्रेड एंड इंक्लूसिवनेस को बढ़ाने के लिए फ्लैगशिप रिपोर्ट 2003 से आ रही है। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक रिव्यू जो है वो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक जो है वो भी इसके द्वारा ही दी जाती है। ट्रेड मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी इसके द्वारा। वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल्स भी इसके द्वारा। WTO एनुअल रिपोर्ट भी इसके द्वारा ही दी जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये IMF के द्वारा दी जाती है। GDP अनुमान बजट के बाद अपडेट 6.5% ग्रोथ रेट है इंडिया की GDP की 2025 में। इकोनॉमिक सर्वे जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो UNDP के द्वारा दी जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो UNDP के द्वारा दी जाती है। SDA रैंक हर साल पूछता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दी जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा दी जाती है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जो है वो दी जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा दी जाती है। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट जो है वो WTO के द्वारा दी जाती है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दी जाती है। RBI एनुअल रिपोर्ट RBI के द्वारा दी जाती है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी जाती है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दी जाती है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो वो UNSDSN के द्वारा दी जाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो जर्मन वॉच की द्वारा दी जाती है। भारत 7th क्लाइमेट पॉजिटिव हो चाहिए। गति शक्ति ग्रीन हाइड्रोजन COP13 ब्राजील 2025 से इसका रिलेशन है। गति शक्ति। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा दिया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा दिया जाता है। ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है। फिस्कल मॉनिटर जो है वो IMF के द्वारा दिया जाता है और इन्होंने कहा है कि 83% ऑफ GDP कर्ज है इंडिया में। पुअर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो वो UNCTAD के द्वारा दिया जाता है। मिडिल इनकम ट्रैप जो है वो WDR 2024 थीम। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ग्रीन ट्रांजिशन लॉजिस्टिक्स
गति शक्ति, महिला जेंडर गैप 129। वर्ल्ड बैंक की ऑल रिपोर्ट्स की हम बात कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले आप याद रखना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो हर साल एक थीम होती है इसकी, विकास की नई सोच। 1978 से ये हर साल रिलीज हो रही है। और मिडल इनकम ट्रैप, भारत 2030 तक मिडल इनकम से निकलना, थीम बदलती है 2023 में, माइग्रेंट्स। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, जीईपी जो है वो भी वर्ल्ड बैंक की है, दुनिया प्लस देश जीडीपी ग्रोथ अनुमान निकाला जाता है इसमें। जनवरी प्लस जून में भारत 6.7%, 2025-26 दुनिया में सबसे तेज, सबसे लेटेस्ट जीडीपी यहीं से। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो बैंक फाइनेंस क्रेडिट की हालत के बारे में बताता है, 2 साल में एक बार आती है ये। डिजिटल फाइनेंस 2022 में, बैंकिंग सेक्टर के लिए है ये। कमोडिटी मार्केट आउटलुक जो है वो भी वर्ल्ड बैंक की है, तेल सोना गेहूं कीमत का अनुमान लगाती है, अप्रैल और अक्टूबर के बीच में आती है ये। 2024 में तेल $80 बैरल, महंगाई लिंक करता है ये। इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, देशों पर कर्ज कितना है इसके बारे में ये बात करते हैं, हर साल अक्टूबर में रिलीज होती है। भारत बाहरी कर्ज $624 बिलियन 2023। डेट जीडीपी रेशियो, डेब्ट जीडीपी रेशियो बताता है ये। माइग्रेंट एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जो है वो भी इसके द्वारा ही दिया जाता है। प्रवासी रेमिटेंस, साल में 2 बार भारत एक रेमिटेंस $125 बिलियन 2023। एनआरए पैसा रेमिटेंस इंडेक्स रैंकिंग वाली रिपोर्ट की हम बात कर लेते हैं। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो ईज ऑफ डूइंग नाम बिजनेस नाम से आती है, 10 पैरामीटर बिजनेस खोलना। 63 2020-2021 में बंद, डेटा मैनिपुलेशन 7। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI जो है वो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है। कस्टम इंफ्रा शिपमेंट 6.38वां 2023-2018 में 44वां, 2 साल में एक बार PM गति शक्ति लिंक। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वो भी इसके द्वारा दिया जाता है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हेल्थ एजुकेशन प्रोडक्टिविटी 0.49 स्कोर 2020 में 116वां, एक बच्चा 49% प्रोडक्टिव बनेगा। वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स WGI 6 गवर्नेंस इंडिकेटर, करप्शन कानून 0.2 से 0.5 स्कोर, वॉइस स्टेबिलिटी कानून। वुमेन बिजनेस एंड लॉ जो है वो भी इसके द्वारा दिया जाता है। महिला कानून अधिकार 8 इंडिकेटर 74.4 आउट ऑफ 100 स्कोर 2024, 113वां, काम पे पेंशन आदि नापे जाते हैं इसमें। गरीब और विकास की स्पेशल रिपोर्ट की हम बात कर लेते हैं। पुअर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, गरीबी $2.15 पर दिन, बॉटम 40% इनकम, गरीबी 11.9%, 2021 में, 2011 में 22.5% थी। 2 साल में एक बार रिलीज होती है ये। SDG 1 पे फोकस रहता है इसका, गरीबी पे। एटलस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 SDG का डेटा मैप के साथ दिया जाता है। SDG इंडिया इंडेक्स एंड नीति यूज करती है ऑनलाइन एटलस ग्राफ। ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस, फाइनेंशियल इंक्लूजन बैंक खाता 78% वयस्क खाता 2021 में, 2011 में 35% ही थे। 3 साल में एक बार रिलीज होती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना पे इम्पेक्ट पड़ता है। अब हम IMF की रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो है IMF की रिपोर्ट है। इसमें दुनिया के 190 देश जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया जाता है, अप्रैल अक्टूबर में होती है ये। बजट जून जुलाई में भारत 6.5% 2025 में, 6.7% 2026 में, दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ करने वाली कंट्री है। सबसे लेटेस्ट जीडीपी IMF से यही। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट GFSR, बैंक शेयर कर्ज का रिस्क, फाइनेंशियल क्राइसिस, अप्रैल अक्टूबर 2024, हाई इंटरेस्ट रेट रिस्क, EMA क्रेडिट लाइट 2008 क्राइसिस के बाद शुरू। फिस्कल मॉनिटर FM, सरकार का कर्ज घाटा, फिस्कल पॉलिसी, अप्रैल अक्टूबर, भारत डेढ़ GDP 83% 2024, ग्लोबल 93% फिस्कल डेफिसिट ट्रेड यही। इंटरनल सेक्टर रिपोर्ट, करंट अकाउंट, एक्सचेंज रेट, ट्रेड बैलेंस हर साल जुलाई में, भारत CAD -1.1% GDP, रिजर्व एक्सपोर्ट एनालिसिस। रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक,
एशिया अफ्रीका जैसे रीजन का एनालिसिस, एशिया पैसिफिक REO अप्रैल इंजन। आर्टिकल 4 कंसल्टेशन, हर देश की हेल्थ चेकअप। भारत आर्टिकल 6 2023 ग्रोथ मजबूत रिफॉर्म चाहिए। WEO GDP का बाइबल साल में 2 बार अप्रैल। GFSR बैंक का ECG फाइनेंशियल क्राइसिस फंडिंग फिस्कल मॉनिटर ESR डॉलर का हिसाब। वर्ल्ड बैंक जो है वो फोकस करती है गरीबी विकास प्रोजेक्ट लोन पे, IMF मैक्रो इकोनॉमिक करेंसी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। GDP रिपोर्ट के बारे में वर्ल्ड बैंक देती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। IMF देती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। कर्ज रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक देता है इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिस्टिक्स और IMF देता है फिस्कल मॉनिटर। वर्ल्ड बैंक LPI HCI DPR कोई रैंकिंग नहीं देता ये लोन प्रोजेक्ट के लिए। IMF सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही देता है। भारत ने दिया था 1991 में। WEO GDP 6.5% है अप्रैल अक्टूबर। FM ने बताया कि भारत सरकार 83% कर्ज है। ऑल टाइप्स ऑफ अर्थ ऑर्बिट्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है LEO लो अर्थ ऑर्बिट। इसकी ऊंचाई जो है हाइट जो है वो 200 से 2000 किलोमीटर तक होती है। ये एक चक्कर जो है वो 90 से 120 मिनट में लगा लेता है। तो ये दिन में कई बार दिख जाएगा और ये पोलर रूट में होता है। इमेजिंग स्पाई ISS स्टारलिंक इनके काम आता है। ये भारतीय सैटेलाइट में कार्टोसैट रीसैट EOS-07 आजादी सैट 2 ये सभी LEO में है। सबसे तेज घूमता है, दिन में 16 चक्कर लगा लेता है ये। इसके बाद में हम बात करते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट की। ये 2000 से 35,786 किलोमीटर के बीच में होता है। ये अर्थ का एक चक्कर लगाने में 2 से 12 घंटे ले सकता है। GPS नेविगेशन जो है वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में आते हैं। नाविक 1500 से 20,000 किलोमीटर बीच में। GPS 20,200 किलोमीटर। नाविक जो 36,000 किलोमीटर। इसके बाद में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की हम बात कर लेते हैं। 35,786 किलोमीटर एग्जैक्ट है। 24 घंटे धरती के साथ। जियो स्टेशनरी जो है वो हमें स्थित दिखता है एक जगह पे और इसमें TV मौसम कम्युनिकेशन जैसे सैटेलाइट इसमें भेजे जाते हैं। इनसैट GSAT कल्पना 1 ये सारी इसमें इक्वेटर के ऊपर होता है। ये 3 सैटेलाइट पूरा धरती कवर हो जाती है इससे। इसके बाद में हम बात करते हैं HEO हाईली एलिप्टिकल 500 से 40,000 किलोमीटर अंडाकार 12 घंटे लगते हैं इसको चक्कर में। ध्रुवों पर नजर रखता है ये। मोलानिया रूस ने भेजा इस पे अपोजिट 40,000 किलोमीटर। पेरिजी 500 किलोमीटर। LEO के स्पेशल टाइप लो अर्थ ऑर्बिट के सन सिंक्रोनस 600 से 800 हर दोपहर 12 बजे उसी जगह के ऊपर परछाई एक जैसी। कार्टोसैट रिसोर्स सैट ओशियन सैट रिमोट सेंसिंग किंग। सर इसमें पोलर ऑर्बिट 700 से 800 उत्तरी दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से पूरी धरती स्कैन एक दिन में। IRS सीरीज मौसम जासूसी। ISS ऑर्बिट 451.6 डिग्री झुकाव 99। लूनर ऑर्बिट जो है 100 किलोमीटर चांद से। मार्स ऑर्बिट जो है वो 400 से 70,000 किलोमीटर मंगल से। मंगलयान 2014 में भेजा गया था। पहली बार से 75 लाख किलोमीटर स्क्वायर। L1 पॉइंट जो है लेग्रेंज 1.15 लाख किलोमीटर धरती से। आदित्य L1 2023 में भेजा गया। सूर्य धरती के बीच 24x7 सूरज दिखता रहता है, ग्रहण नहीं होता। हेलो ऑर्बिट L1 के चारों तरफ आदित्य L1 ईंधन बचता। L1 पर रुक नहीं सकते, चक्कर लगाते रहते हैं। टाइप्स ऑफ ऑल खनिज इनके वर्गीकरण की हम बात कर लेते हैं। MMDR एक्ट 1957 खनिज ईंधन में कोयला लिग्नाइट पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस आती है। पेट्रोलियम एक्ट 1934 के तहत ये रेगुलेट होते हैं। ऊर्जा का 80% जो है वो इनसे आता है। धात्विक खनिजों की हम बात करते हैं। लोहे हेमेटाइट मैग्नेटाइट ये दो इसके प्रकार है। लोहे में बॉक्साइट तांबा सोना। ये MM मिनरल एंड माइन
कौन सा एक्ट है ये? डीआर एक्ट 1957 निर्यात और उद्योग के लिए। धात्विक खनिज, चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम, हीरा। ये भी 1957 के तहत सीमेंट, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक्स, परमाणु खनिज, यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट, मोनोजाइट। परमाणु ऊर्जा एक्ट 1962 के तहत रेगुलेट होते हैं। केंद्र सरकार डीएई कंट्रोल करती है इनको। गौण खनिज, बालू, मोरम, ग्रेनाइट, संगमरमर, ईंट, मिट्टी। राज्य सरकार डीएमएफ फंड इसी से। धात्विक खनिज, टॉप राज्य लौह अयस्क। लौह अयस्क में उड़ीसा सबसे फर्स्ट पे है। उड़ीसा सबसे फर्स्ट पे है 33%, फिर छत्तीसगढ़ 18%, फिर कर्नाटक 14%। भंडार जो है वो उड़ीसा में सबसे ज्यादा है, 33% है। बेलाडीला छत्तीसगढ़, बाबा बुदन कर्नाटक, सिंहभूमि झारखंड। हेमेटाइट 60% है, मैग्नेटाइट 70%। मैग्नीज जो है वो 33% मध्य प्रदेश में पाया जाता है। फिर महाराष्ट्र में 22%, फिर उड़ीसा में 16%, मध्य प्रदेश में 33%। भंडारा इसका नागपुर, भंडारा, बालाघाट। इस्पात हार्डनर 10 kg टन स्टील। फिर बॉक्साइट की बात करते हैं। बॉक्साइट जो है वो सबसे ज्यादा उड़ीसा में 51% है, फिर गुजरात में 9%, फिर झारखंड में 9%, उड़ीसा में 51% है। पंचपट माली, गांध मर्दन, एल्यूमिनियम 4 से 6 टन। तांबा जो है वो राजस्थान में 53%, फिर मध्य प्रदेश में 23%, फिर झारखंड में, राजस्थान में 53%। भंडारा खेतड़ी राजस्थान, मलांच खंड मध्य प्रदेश। HCL एकमात्र उत्पादक PSU है। सोना जो है वो कर्नाटक में 80%, फिर झारखंड में 9%, फिर आंध्र प्रदेश में 4%। कर्नाटक के पास 80% है। कोलार बंद, हट्टी चालू, हट्टी गोल्ड माइंस भारत के 95%। कर्नाटक में जस्ता सीसा राजस्थान 100% राजस्थान। रामपुर अगुचा जावर। HZL वेदांता दुनिया की सबसे बड़ी जिंक माइन। क्रोमाइट उड़ीसा में 96%, कर्नाटक में 3%। उड़ीसा में 96%। सुकिंदा घाटी स्टेनलेस स्टील 18%। चांदी राजस्थान 87%, कर्नाटक 6%, राजस्थान 87%। जावर सिंधी सबसे सस्ता सीसा उप उत्पादक है। धात्विक ईंधन, परमाणु खनिज, कोयला। कोयला जो है वो झारखंड में 26%, उड़ीसा में 25%, फिर छत्तीसगढ़ में 18%। 70% बिजली को में उपयोग होता है। गोंडवाना 98%, झरिया कोकिंग कोल। लिग्नाइट तमिलनाडु 80%, गुजरात में 10%, थर्मल पावर में यूज होता है। नेवेली एंड एलसी भूरा कोयला होता है ये। पेट्रोलियम राजस्थान में 22%, गुजरात में 18%, असम में 15%, बॉम्बे हाई 35%। मंगला राजस्थान सबसे बड़ा ऑनशोर। चूना पत्थर राजस्थान में 22%, मध्य प्रदेश में 13%, आंध्र प्रदेश में 13%। सीमेंट 90% बनती है इससे। स्तंभा रीवा 1 टन सीमेंट 1.5 टन चूना की नीड होती है। अभ्रक जो है वो 40%, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में 29%, झारखंड में 20%। इलेक्ट्रिकल और बेल्ट, हीरा मध्य प्रदेश। अब पंजाब है।
छोटा नागपुर, पेट्टी वे 4 जिले झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। कोयला, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट भारत का रूट क्षेत्र कहा जाता है इसको। दक्षिण पेटी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। सोना, लोहा, मैंगनीज, लिग्नाइट, थोरियम। पश्चिम पेटी राजस्थान, गुजरात। जस्ता, तांबा, चूना, जिप्सम, नमक, पेट्रोलियम। हिमालय पेटी तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन पर काम दोहन। तटीय पेटी केरल, उड़ीसा, मोनजाइट, इल्मेनाइट, जिरकोन, परमाणु खनिज। KDMF जिला खनिज फाउंडेशन। MMDR मुद्रा संशोधन रॉयल्टी का 30%। खनिज प्रभावित क्षेत्र NMET नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट रॉयल्टी का 2%। महत्वपूर्ण खनिज 2023 30 खनिज नोटिफाई। लिथियम, कोबाल्ट, निकल, REE रेयर अर्थ एलिमेंट। आत्मनिर्भर बैटरी। लिथियम खोज जम्मू कश्मीर, रियासी 5.9 मिलियन टन 2023। राजस्थान, डेगाना 2023। REE दुर्लभ मृदा रेत, तटीय रेत। IREL निकाले। नियोडीमियम, प्रोजोडीमियम, PV मैग्नेट। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 50%। प्रोडक्शन 2025 तक बढ़ाना। निजी क्षेत्र FDI 100%। अपतटीय खनिज OAMDR एक्ट 2002। पॉलीमेटेलिक नोडुल MnNiCO हिंद महासागर। लोहा OD, मैग्नीज MP, बॉक्साइट OD, तांबा राजस्थान। सोना कोयला झारखंड, पेट्रोलियम राजस्थान। यूरेनियम आंध्र प्रदेश। थोरियम केरल। छोटा नागपुर, कोयला लोहा बेल्ट राजस्थान का लोहा बेल्ट। क्रिटिकल मिनरल लिथियम, कोबाल्ट। आज हम इस वीडियो में आल टाइप्स ऑफ वनस्पति की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वनस्पति है, चैंपियन सेट का वर्गीकरण है ना, इसकी हम बात कर लेते हैं। 1968 में इन्होंने ये दिया था। इसमें 16 प्रकार की वनस्पति को 5 समूहों में इन्होंने बांटा था। तो सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनस्पति। इसके 3 टाइप हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा यहाँ पे रेन होती है। ये पश्चिमी घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अंडमान में ये वनस्पति पाई जाती है। और महोगनी, एबोनी, रबर, बांस ये वनस्पतियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। पत्ते नहीं गिरते इनमें और 60 मीटर ऊंचे ये हो सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति, जो जहाँ पे 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेन होती है। और ये सदाबहार होते हैं, पर्णपाती मिक्स टाइप के होते हैं। सीडर, होलक, केल ये इस प्रकार की वनस्पति है। सदाबहार का ही एक पार्ट होता है ये, ऐसे मान लो आप। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो है वहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर रेन होती है। भारत का सबसे बड़ा 37% वनस्पतियाँ जो है वो अ, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती प्रकार की हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में ये पाई जाती हैं। साल, सागौन, शीशम, सैंडल ये सब जो है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती सदाबहार वनस्पति उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती टाइप के हैं। मानसूनी वन होते हैं ये, 6 से 8 हफ्ते में पत्ते गिर जाते हैं इनके। इसके बाद में हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय कटीले और उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार 3 टाइप के होते हैं ये। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो हैं वो 70 से 100 सेंटीमीटर तक की रेन पाई जाती है इनमें। ये पाए जाते हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में। तेंदू, प्लास, बबूल, नीम के इसमें आते हैं पेड़। भारत का 28% दूसरा बड़ा भाग। तो सबसे ज़्यादा जो है वो भारत में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और फिर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। इसके बाद में हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय कटीले। ये 50 सेंटीमीटर से कम रेन होती है यहाँ पे। राजस्थान, गुजरात, दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है। बबूल, खेजड़ी, नागफनी पाई जाती है। जड़ें लंबी होती हैं, पत्ते कांटेदार होते हैं। इसके बाद में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार 100 सेंटीमीटर रेन होती है। तमिलनाडु तट में पाई जाती है। जामुन, इमली, नीम वापसी मानसून से वर्षा होती है यहाँ पे। उपोष्ण कटिबंधीय उपोष्ण की हम बात कर लेते हैं। उपोष्ण चौड़ी पत्ती पहाड़ी 75 से 125 सेंटीमीटर रेन होती है। पूर्वी हिमालय, नीलगिरी, ओक, चेस्टनट 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। फिर उपोष्ण पाइन 50 से 170 सेंटीमीटर रेन होती है।
पश्चिमी हिमालय 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ पाइनस रोक्सबर्गी चीर पाइन। इसके बाद में उपोष्ण शुष्क सदाबहार 50 से 100 सेंटीमीटर भाबर शिवालिक जैतून बबूल कमरसा वाली पहाड़ी। मार्टेन आर्द्र शीतोष्ण जो है, शीतोष्ण की बात कर लेते हैं। माउंटेन आर्द्र शीतोष्ण जो 150 से 300 सेंटीमीटर पूर्वी हिमालय 1800 से 3000 मीटर ओक मैपल बर्च बादल वन पाए जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं हिमालयी आर्द्र शीतोष्ण 150 से 250 1500 से 3300 मीटर की ऊंचाई तक देवदार स्प्रूस सिल्वर फर पाई जाती है, कश्मीरी देवदार। इसके बाद में हिमालयी शुष्क शीतोष्ण 100 सेंटीमीटर से कम रेन होती है, लद्दाख लाहौल किन्नौर चीड़ जूनियर रेन शैडो। इसके बाद में सब अल्पाइन 3000 से 3600 मीटर हिमालय पर बर्च रोडोडेंड्रोन टिम्बरलाइन। इसके बाद में आर्द्र अल्पाइन स्क्रब 3600 मीटर से ऊपर जूनिपर रोडोडेंड्रोन झाड़ी। शुष्क अल्पाइन स्क्रब लता 3600 मीटर से लता।